हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में हम 100 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जिस तरह से यूजीसी नेट के एग्जाम में आपको रियल पेपर में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, उसी तर्ज पर आज के सेशन में हम 100 क्वेश्चन हल करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ में एग्जाम से पहले यानी यूजीसी नेट के हालिया इम्तिहान के मद्देनजर हमने आप सबके लिए 2 पीडीएफ प्रिपेयर किए हैं। एग्जाम से पहले प्रैक्टिस बहुत जरूरी चीज है, तो उसके लिए हमने आपके लिए 2 पीडीएफ प्रिपेयर किए। एक वो होगा जिसमें आपको मॉडल पेपर्स मिल जाएंगे। मॉडल पेपर्स का पीडीएफ आपको मिलेगा जिसमें आपके 20 मॉडल पेपर्स होंगे। हर मॉडल पेपर में 100 क्वेश्चन, इट मींस यहां से आपके 2000 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। और दूसरा जो पीडीएफ आपको मिलेगा वो यूनिट वाइज क्वेश्चंस का होगा। यूनिट वाइज क्वेश्चंस का होगा, गजल से मुतालिक, कसीदा से मुतालिक, मसनवी से मुतालिक अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चंस मिलेंगे। यहाँ से नियर अबाउट आपके 700 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो एग्जाम से पहले आप जो है नियर अबाउट 3000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू आपको मिलने वाले हैं। इसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना होगा 9889108322 पे, नोट कर लीजिएगा। चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वस्त हिंद आरियाई दौर कब से कब तक मुहित है? 4 ऑप्शन आपके पास में, उम्मीद है कि आप सब लोग जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी 500 कबले मसीह था 1000 ईस्वी। अब यहाँ पे क्लियर कर लीजिए कि हिंद आरियाई जो है, हिंद आरियाई के कितने अदवार हैं? तो याद रखेंगे हिंद आरियाई के 3 अदवार हैं। पहला जो दौर है वो है कदीम हिंद आरियाई, और दूसरा आपका है वस्त हिंद आरियाई, और तीसरा आपका है जदीद हिंद आरियाई। तो कदीम हिंद आरियाई कब से कब तक माना जाता है, ये चीज आपको नोट करनी है। तो ये है 1500 कबले मसीह, 1500 कबले मसीह था 500 कबले मसीह का जो जमाना है, अरसा है, ये है कदीम हिंद आरियाई का। वस्त हिंद आरियाई का आपको क्लियर हो चुका है। तो फिर जदीद हिंद आरियाई का जमाना 1000 ईस्वी ता ज़माने हाल, 1000 ईस्वी ता ज़माने हाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज़िल में दी हुई शोरा में से किसका मदफन दिल्ली में नहीं है? नहीं है इसलिए आपको केयरफुली रीड करना है। मिर्जा गालिब, मीर तकमीर, मीर दर्द, मोमिन खां मोमिन। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मीर तकमीर का मदफन जो है दिल्ली में नहीं है बल्कि लखनऊ में है। यानी मीर तकमीर की पैदाइश 1722-23 ईस्वी में आगरा में हुई है, और 1810 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है, याद रखेंगे। ऐसे गालिब की पैदाइश के बारे में बात करें तो 1797 ईस्वी में आगरा में आपकी पैदाइश हुई, 1869 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। ख्वाजा मीर दर्द के बारे में बात की जाए तो इनके बारे में भी नोट कर लीजिएगा। 1720-21 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है, और 1785 ईस्वी में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। मोमिन की पैदाइश हुई 1800 ईस्वी में दिल्ली में, और 1852 ईस्वी में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। क्लियर हो गया सभी को? सने विलादत, सने वफात इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नहीं मुहताज जेवर का जिसे खूबी खुदा ने दी कि जैसे खुशनुमा लगता है देखो चांद बिन गहने, बागो बहार में ये शेर किसके किस्से में शामिल है? पहला ऑप्शन आपके सामने है आजाद बख्त, दूसरा है पहले दरवेश, तीसरा है ख्वाजा सरपरस्त, और चौथे ऑप्शन में है तीसरे दरवेश। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी पहले दरवेश। मीर अमन को उर्दू नस्र में वही मर्तबा हासिल है जो मीर तकी मीर को शायरी में हासिल है। ये किसका बयान है? मीर अमन को उर्दू नस्र में वही मर्तबा हासिल है जो मीर तकी मीर को शायरी में हासिल है। तो ये स्टेटमेंट है सर सैयद अहमद खां का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबरस में गैर किसकी बेटी है? हिज्र, रकीब, नजर, कामत। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, इसकी निशानदेही आपको करनी है। उम्मीद है कि जवाब दे चुके होंगे, तो करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, हमारा
दूसरा ऑप्शन यानी रकीब। सबरस मुल्ला वजही की एक तमसीली दास्तान है। ये दास्तान आपने किसकी फरमाइश पर लिखी, साथ ही साथ में ये दास्तान आपने कब लिखी है, और इस दान में छोटे बड़े कुल कितने किरदार हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज, आपने ये दास्तान लिखी है अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर। कब लिखी है? 1635 ईस्वी में। इसमें कुल कितने किरदार हैं? तो 76 किरदार हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। गालिब को बुलबुले हिंद किस शायर ने कहा था? पहला ऑप्शन है दाग, दूसरा है इकबाल, तीसरा है हाली और चौथे ऑप्शन में है मोमिन। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी हाली, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। हाली के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो हाली की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। हाली की पैदाइश हुई 1837 में पानीपत में, और 1914 ईस्वी में पानीपत ही में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मजमुए नग़्ज़ किसकी तसनीफ है? मीर हसन की है, कुदरतुल्लाह कासिम की है, लक्ष्मी नारायण शफीक की है, या फिर कुदरतुल्लाह शौक की है? तो बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? बहुत अहम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी कुदरतुल्लाह कासिम। मजमुए नग़्ज़ की अगर आपसे पूछा जाए मुरत्तिब कौन है, तो मुरत्तिब कौन है, नाम नोट कर लीजिएगा, महमूद शीरानी। मुरत्तिब कौन है? महमूद शीरानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मुंदरजा झेल में से कौन सी नज्म नज़ीर अकबर आबादी की नहीं है? आपसे पूछा गया है नज़ीर अकबर आबादी की नज्म नहीं है। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी बरखा रुत। तो फिर बरखा रुत किसकी नज्म है? तो आपका जवाब हो जाएगा मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। यहाँ पे हम लोग नज़ीर के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज, नज़ीर का नाम क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपके वालिद का नाम क्या है? आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? पहली चीज, आपका नाम है शेख वली मोहम्मद। नोट कर लीजिएगा, शेख वली मोहम्मद। सुनना बहुत ध्यान से चीज है। शेख फारूक वालिद का नाम है। आपकी पैदाइश हुई है 1740 ईस्वी में दिल्ली में, और 1830 ईस्वी में आगरा में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सुबह उम्मीद और शहर आशूब इस्लाम किसकी नज़में हैं? पहला ऑप्शन है आज़ाद, दूसरे में हाली, तीसरे में है शिबली, और चौथे ऑप्शन में है अकबर इलाहाबादी। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उम्मीद है कि सब लोग जवाब दे चुके होंगे। तो सवाल का सही जवाब है हमारा तीसरा ऑप्शन यानी अल्लामा शिबली नौमानी। अल्लामा शिबली नौमानी के बारे में अगर बात की जाए तो 1857 ईस्वी में आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है, और 1914 ईस्वी में आजमगढ़ ही में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी बहुत सारी हम तसनीफ़ात हैं, अल-मामून, अल-फारूक, अल-गज़ाली, सीरतुन्नबी, सीरतुन्नुमान, मुआज़ने अनीसुद्दबीर बहुत इंपॉर्टेंट है, शेरुल अजम बहुत अहम है, इन्हें आप याद रखेंगे। सफ़रनामा है सफ़रनामा रूम, मिस्र, शाम। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। अंजुमन आरा किस मुल्क की शहजादी थी? जरनिगार, बहारिस्तान, इश्काबाद, या फिर हुस्नाबाद? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन यानी जरनिगार। अंजुमन आरा ये जो किरदार है कहाँ इस्तेमाल हुआ है? तो दास्तान फसाने अजायब का ये किरदार है। दास्तान फसाने अजायब में ये कैरेक्टर इस्तेमाल किया गया। तो चलिए जवाब दिए, ये दास्तान रजब अली बेग सुरूर की है। आपने ये दास्तान कब लिखी है ये भी आप बता सकते हैं, साथ ही साथ में किसकी फरमाइश पर लिखी है। चलिए तो सबसे पहले चीज आप नोट कर लीजिएगा, रजब अली बेग सुरूर ने ये दास्तान लिखी है 1824 ईस्वी में हकीम असद अली खां की फरमाइश पर। सुनना बहुत जरूरी, हकीम असद अली खां की फरमाइश कानपुर में लिखी है, लेकिन इसमें लखनऊ की तहजीब व मुआशरत को पेश किया गया है। रजब अली बेग सुरूर के बारे में अगर बात की जाए तो 1786 ईस्वी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है,
1869 में बनारस में आपका इंतकाल हुआ है। 1869 में शयुफ्ता और गालिब का भी इंतकाल हुआ है दिल्ली में, याद रखिएगा। क्लियर होगा सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जुद पहाड़ पर नजर की मुलाकात किससे होती है? खिज्र से, कामत से, रकीब से, जर्क से। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नज्म मुफलिसी की हैत क्या है? नज्म मुफलिसी मुसम्मन है, मुखम्मस है, मुसद्दस है या फिर मुसब्बा है? तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मुखम्मस। ऐसी नज्म जिसका हर बंद 5 मिसरों पर मुश्तमिल हो, जिसके हर बंद में 5 मिसरे, 8 मिसरे हो तो मुसम्मन, 6 हो तो मुसद्दस, 7 हो तो मुसब्बा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तज्ज़िये किसकी किताब है? पूछा गया है तज्ज़िये किसकी किताब है? तनवीर अहमद औलवी, आला अहमद सुरूर, रशीद हसन खान या फिर ज्ञान चंद जैन। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी ज्ञान चंद जैन जो है की किताब है। कौन सी? तज्ज़िये, आप नोट कर लेंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। सुबह गर्दा ही मीर हम तो रहे 10 को ताह ता सुबह ना गया। इस शेर में सुबह गर्दा के क्या माना है? कुरान पढ़ने वाले, तस्बीह पढ़ने वाले, नमाज पढ़ने वाले, तवाफ करने वाले। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी तस्बीह पढ़ने वाले। क्लियर हो गया सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस तर्क गमज़न की मुकाबिल नशिस्ता दर्दीदा उम्मे गलीदा दर्दिल नशिस्ता। ये गज़ल उर्दू के किस ड्रामे में इस्तेमाल की गई है? ड्रामा ज़हाक में, यहूदी की लड़की में, इंद्र सभा में या फिर अनारकली में? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी ड्रामा अनारकली में। नोट कर लीजिएगा, ड्रामा अनारकली में। ज़हाक किसका ड्रामा है? मोहम्मद हसन का। यहूदी की लड़की आगश काश्मीरी का। इंद्र सभा अमानत लखनवी का। चलिए इन सभी के बारे में बात कर लेते हैं, यानी इनकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, सभी के बारे में हम लोग यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले ड्रामा ज़हाक के मुसन्निफ यानी मोहम्मद हसन 1926 ईस्वी में मुरादाबाद में पैदाइश हुई है और 2010 में दिल्ली में इंतकाल हुआ है। आगश काश्मीरी उर्दू ड्रामे के शेक्सपियर कहे जाने वाले। इनका पहला ड्रामा है आफताबे मोहब्बत। आपकी पैदाइश हुई है 1879 में बनारस में, याद रखेंगे। 1935 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। इंद्र सभा यानी अमानत लखनवी 1815 ईस्वी में लखनऊ में पैदाइश हुई है और 1859 ईस्वी में लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ है। इम्तियाज अली ताश 1900 ईस्वी में लाहौर में पैदाइश हुई है और 1970 में लाहौर में कातिलाना हमले में आपकी मौत हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोस्तान ख्याल में साहिबुल कुरान अकबर किसे कहा गया? सुल्तान इस्माइल, खुर्शीद ताज बख्श, शहजादा बद्र मुनीर या फिर मुइजुद्दीन? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मुइजुद्दीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कौन सा सफरनामा इब्ने ईशा का नहीं है? इब्न बतूता के ताक़ुब में, चलते हो तो चीन को चलिए, आवारा गर्द की डायरी, जापान चलो जापान चलो। पूछा गया नहीं है तो क्वेश्चन को अच्छे से आपको पढ़ना है। सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कीजिए, हमारा फोर्थ ऑप्शन जापान चलो जापान चलो। तो फिर ये किसका सफरनामा है? तो मालूम होना चाहिए मुजतबा हुसैन। नाम नोट कर लीजिएगा, जापान चलो किसका सफरनामा? मुजतबा हुसैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर सौदा न होते तो उर्दू कसीदे को जेर बहस लाना बेफजूल था। सौदा के ताल्लुक से ये राय किस नाक़िद की है? पहला ऑप्शन है कलीमुद्दीन अहमद, दूसरा है इमदाद इमाम असर, तीसरा है आला अहमद सुरूर और चौथे ऑप्शन में है मौलाना खाली। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी इमदाद इमाम असर। नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी इमदाद इमाम असर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऐसा सुबूर बेमलाल और ऐसा शकूर बेजवाल क़ियामतियात है उसकी और मसरत बख्श बलियात उसकी। ये नसरी टुकड़ा किस किताब से माखूज है?
फसाने अजायब, मेराजुल आशिकीन, दीबाचा, कदम राव, या फिर करबल कथा। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या है, करेक्ट आंसर क्या है। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी करबल कथा फजल अली खां फजली की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक गिरजा एक खंदक किसका अफसानवी मजमुआ है। पहला ऑप्शन है इस्मत चुगतई, दूसरे में सादत सर मंटो है, तीसरे में सुहेल अजीमाबादी हैं और चौथे ऑप्शन में कृष्ण चंद्र है। तो जवाब दीजिए सवाल का क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी कृष्ण चंद्र, फोर्थ ऑप्शन कृष्ण चंद्र। चलिए, इस्मत चौथई की सने विलादत सने वफात, मंटू की सने विलादत सने वफात, सुहेल अजीमाबादी की सने विलादत सने वफात, ऐसे ही कृष्ण चंद्र की सने विलादत और सने वफात क्या है हम यहाँ पे क्लियर करते हैं। तो इस्मत चौथई की पैदाइश हुई है, नोट कीजिएगा 1915 ईस्वी में बदायूं में, और 1991 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। मंटू के बारे में नोट कीजिएगा 1912 ईस्वी में लुधियाना में आपकी पैदाइश हुई है और 1955 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। सुहेल अजीमाबादी 1911 ईस्वी में नोट कीजिएगा पटना में आपकी पैदाइश हुई है और 1979 में 1979 में इलाहाबाद में इंतकाल हुआ, तदफीन अमल में आई है पटना में। कृष्ण चंद्र जिनका पहला नावल है शिकस्त, पहला अफसानी मजमुआ है तिलिस्म ख्याल, आपकी पैदाइश हुई 1914 ईस्वी में गुजरावाला पंजाब में और 1977 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुजीबुर रहमान किस अदीब का असल नाम है। सुहेल अजीमाबादी का, अख्तर औरैनवी का, मजनू गोरखपुरी का, या फिर पतरस बुखारी का। तो जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी सुहेल अजीमाबादी। मजनू का असल नाम क्या है तो नोट कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, अहमद सिद्दीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फायर एरिया में रहमत मियाँ किस गांव का रहने वाला है। सतपुर का, रसूलपुर का, धर्मपुर का, या फिर औरंगाबाद का। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन यानी रसूलपुर। फायर एरिया एक नॉवेल है, ये किसका नॉवेल है तो जवाब हो जाएगा आपका इलियास अहमद गद्दी का, ये शाहकार नॉवेल है, नोट कर लीजिएगा। इलियास अहमद गद्दी के बारे में अगर बात की जाए तो नोट कर सकते हैं 1932 ईस्वी में झरिया धनबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1997 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। फायर एरिया इसकी इशाअत अमल में आई है 1944 ईस्वी में, आप इसे भी रिलेट कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। उमराव जान का पहला मुजरा किसके यहाँ होता है। नवाब जाफर अली खां, नवाब सुल्तान अली खां, राजा शिव ध्यान सिंह, नवाब शुजाअत अली खां। तो बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन यानी नवाब शुजाअत अली खां। क्लियर हो गया सभी को। उमराव जान का पहला मुजरा किसके यहाँ होता है, नवाब शुजाअत अली खां के यहाँ। उमराव जान अदा जो नॉवल है, उमराव जान अदा नॉवल जो है किसका है, मिर्जा मोहम्मद हादिर रसवा का। उमराव जान अदा नॉवल कब लिखा गया है, बहुत अहम है, इसे नोट कर लीजिएगा 1899 ईस्वी में, एग्जाम में आपके आ चुका है। हादी की पैदाइश के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 1858 ईस्वी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1931 में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करबल कथा की 5वीं मजलिस में किसकी शहादत का जिक्र है। हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हु, हज़रत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु, इमाम हुसैन, या फिर मुस्लिम बिन अकील। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। हमारा जवाब हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन यानी मुस्लिम बिन अकील। करबल कथा में कुल कितनी मजलिसें हैं तो आपका जवाब हो जाएगा करबल कथा में 12 मजलिसें हैं, नोट कर लीजिएगा। करबल कथा जो है फजल अली खां फजली ने कब लिखी है तो इसे भी आप नोट कर सकते हैं 1732-33 ईस्वी में, आप नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे एक चीज आप रिलेट कर लीजिएगा, करबला के नाम से एक ड्रामा है, तो करबला जो ड्रामा है वो किसका है तो नोट कर लीजिएगा मुंशी प्रेमचंद का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ख्वाजा अमान देहलवी ने किसकी फरमाइश पर बोस्तान ख्याल का तर्जुमा किया। महाराजा शिवदान सिंह, मिर्जा गालिब,
नवाब रामपुर, नवाब सईद खां। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन यानी महाराजा शिवदान सिंह। नोट कर लीजिएगा, महाराजा शिवदान सिंह। जुबदतुल ख्याल ये किसका तर्जुमा है, तो ये आलिम अली खां का है। एक तर्जुमा इसका है जुबदतुल ख्याल, किसका है ये, आलिम अली खां का है। एक और मशहूर इसका तर्जुमा है हदाइकुल अंजार, तो हदाइकुल अंजार है ख्वाजा अमान देहलवी का। नोट कर लीजिए। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाली के अशार पतरस बुखारी के किस मजमून में शामिल हैं। पहला ऑप्शन है मुरीदपुर का पीर, दूसरा है लाहौर का जोग्राफिया, तीसरा है कुत्ते और चौथा है सनेमा का इश्क। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन यानी मुरीदपुर का पीर। पतरस बुखारी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आपका नाम क्या है, आपका नाम है सैयद अहमद शाह बुखारी। आपकी पैदाइश हुई 1898 ईस्वी में पेशावर में और 1958 ईस्वी में न्यूयॉर्क में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। तेरा अंदेशा अफलाकी नहीं है, तेरी परवाज लौलाकी नहीं है, ये माना असल शाहीनी है तेरी, तेरी आंखों में बेबाकी नहीं है। किस शेरी सराज से ताल्लुक है, किताब, रुबाई, मुसद्दस, मुत्तसा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी रुबाई। ऐसे सिर्फ जिसमें 4 मिसरों में एक मुकम्मल मजमून अदा किया जाता है उसे क्या कहते हैं, रुबाई। रुबाई के तमाम मिसरों में ख्याल मरबूत होता है और आखिरी मिसरे में यानी चौथे मिसरे में ख्याल की तकमील होती है, इसलिए रुबाई का सबसे ज़्यादा जोरदार मिसरा कौन सा होता है, तो वो होता है चौथा। नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। जाने का नहीं शोर सुखन का मेरे हरगिज, दर्जल मिसरों में से सही मिसरा की मदद से मीर का शेर मुकम्मल कीजिए। 4 ऑप्शन में है, 4 मिसरे आपके सामने, चारों को रीड कीजिए, फिर बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, ताहशर जहां में मेरा दीवान रहेगा। चलिए मीर के बारे में हम लोग पीछे बात की, सने विलादत और सने वफात के बारे में। अब यहाँ बताइएगा मीर के कुल कितने दीवान हैं, मीर के कुल कितने दीवान हैं, मीर की खुदनविश्त क्या है, ये भी आप मुझे बतलाएंगे। तो याद रखेंगे मीर के कुल 7 दीवान हैं, 6 उर्दू में, 1 फारसी में, 6 उर्दू में, 1 फारसी में। आपकी खुदनविश्त है जिक्र मीर और साथ साथ में याद रखेंगे निकातुश शोरा, उर्दू शोरा का ये पहला तज़किरा है। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। उर्दू का इब्तदाई ज़माना किसकी तसनीफ़ है, शौकत सब्ज़वारी की, शमशुर रहमान फारूकी की, या फिर मसूद हुसैन खां की, या फिर सैयद सुलेमान नदवी की। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा सेकंड ऑप्शन यानी शमशुर रहमान फारूकी। उर्दू की कुछ अहम किताबों के नाम लिखूंगा, उनके मुसन्निफिन के नाम आप मुझे बतलाइएगा। जैसे एक किताब है मुक़द्दमा तारीख़ ज़ुबान उर्दू, मुक़द्दमा तारीख़ ज़ुबान उर्दू के मुसन्निफ कौन है, जवाब दीजिए। किताब है तारीख़ अदब उर्दू, तारीख़ अदब उर्दू के मुसन्निफ कौन हो जाएंगे। किताब है हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका, इसके मुसन्निफ कौन हो जाएंगे। किताब है दक्कन में उर्दू, दक्कन में उर्दू, इसके मुसन्निफ कौन हो जाएंगे। इसी के साथ साथ में पंजाब में उर्दू, पंजाब में उर्दू के मुसन्निफ कौन हो जाएंगे। इसी के साथ साथ में उर्दू शहपारे, उर्दू शहपारे, उर्दू शहपारे के साथ साथ में हिंदुस्तानी लिसानियात, हिंदुस्तानी लिसानियात के मुसन्निफ कौन है। इसके बाद में आप बताएंगे उर्दू लिसानियात, उर्दू लिसानियात के मुसन्निफ कौन हैं, उर्दू लिसानियात के मुसन्निफ कौन हैं। इसी के साथ साथ में लिसानी मुताले, लिसानी मुताले और आम लिसानियात के मुसन्निफ कौन हैं। चलिए अब इन सब के जवाब एक एक करके नोट कीजिए। मुक़द्दमा तारीख़ ज़ुबान उर्दू मसूद हुसैन खां की किताब है। तारीख़ अदब उर्दू जमील जालबी की तसनीफ़ है। हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका सैयद एहतशाम हुसैन की किताब है। दक्कन में उर्दू नसीरुद्दीन हाशमी की तसनीफ़ है।
पंजाब में उर्दू महमूद शिरानी की किताब है। उर्दू शहपारे मुहियुद्दीन कादरी जोर की है। हिंदुस्तानी लिसानियात ये भी मुहियुद्दीन कादरी जोर की है। बात करते हैं उर्दू लिसानियात। उर्दू लिसानियात शौकत सब्जवारी की है। लिसानी मुताले और आम लिसानियात ये दोनों ही ज्ञान चंद जैन की किताबें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रानी कैतकी की कहानी में फूल कली कौन है? कुंवर की माँ है, कैतकी की माँ है, मालन है या फिर हीरोइन है? तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मालन। रानी कैतकी की कहानी ये जो दास्तान है इसके मुसन्निफ हैं इंशाअल्लाह खां इंशा। ये आपने कब लिखी है, किसकी फरमाइश पर लिखी है, दोनों चीज़ें क्लियर कीजिए। तो ये आपने लिखी है 1803 ईस्वी में। किसकी फरमाइश पर? नवाब हुसैन अली खां। नवाब हुसैन अली खां की फरमाइश पर आप नोट कर लीजिएगा। इंशा के बारे में बात की जाए तो याद रखेंगे 1817 ईस्वी में लखनऊ में पैदाइश हुई है। सॉरी 1817 में तो लखनऊ में इंतकाल हुआ है, इसको करेक्ट कीजिएगा। 1752 ईस्वी में मुर्शिदाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1817 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बेनज़ीर किस ड्रामे का किरदार है? ज़हाक का है, अनारकली का है, यहूदी की लड़की है या फिर आगरा बाजार? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी ड्रामा आगरा बाजार। ये ड्रामा कब खेला गया, कब स्टेज पर पेश किया गया बताइएगा। हबीब तनवीर इसके मुसन्निफ हैं। हबीब तनवीर की सने विलादत और सने वफात तो याद रखेंगे ड्रामा स्टेज पर खेला गया है 1954 में, 1954 में। हबीब तनवीर के बारे में बात की जाए तो 1923 ईस्वी में रायपुर में पैदाइश हुई है और 2009 पे भोपाल में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सर सैयद ने लंदन के सफ़र का आगाज़ हिंदुस्तान के किस शहर से किया था? पहला ऑप्शन है गाज़ीपुर, दूसरा अलीगढ़, तीसरा है बनारस और चौथा है मुरादाबाद। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या है, करेक्ट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी बनारस। बनारस से आगाज़ किया था, कब किया था? 1869 में। 1869 में। सफ़रनामे का नाम क्या है? तो वो है मुसाफिराने लंदन। सफ़रनामा है मुसाफिराने लंदन। सर सैयद के बारे में याद रखिएगा 1817 ईस्वी में दिल्ली में पैदाइश हुई है और 1898 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। रानी सतवंती और दीद बानो किस मसनवी के किरदार है? पहला ऑप्शन है कुतुब मुश्तरी, दूसरा है फूलबंद, तीसरा है कदम राव और चौथा है बिकट कहानी। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी फूलबंद मसनवी। किसकी है? इब्ने निशाती की। किसकी मसनवी है? इब्ने निशाती, जिनका असल नाम है शेख मोहम्मद मजहरुद्दीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे देखिए आपके सामने एक इक़्तिबास है। इस पूरी इक़्तिबास को आप रीड कीजिए और बताइए इक़्तिबास किस मजमून का हिस्सा है, किस मजमून का है। पहला ऑप्शन आपके सामने है वकील साहब, दूसरा है शामत अमाल, तीसरा है चारपाई और चौथा है लाहौर का जोग्राफिया। तो बताइए क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी चारपाई। चारपाई रशीद अहमद सिद्दीकी का मजमून है, आप नोट कर सकते हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी की खुद नविश्त क्या है? तो आपका जवाब हो जाएगा आशुफ्ता बयानी मेरी। नोट कर लीजिएगा, आशुफ्ता बयानी मेरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हर एक खार है गुल, हर गुल है सागर ऐश, हर एक दश्त चमन, हर चमन बहिश्त नज़ीर। ये शेर ज़ौक़ राइया कसीदे के किस जुज़ से माखूज? खात्मा, तशबीब, गुरेज, मदह। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी तशबीब। नोट कर लीजिएगा। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। ज़ौक़ के बारे में बताइए। सबसे पहली चीज़ तो यही बता दीजिए आपकी सने विलादत क्या है, सने वफ़ात क्या है। दूसरी चीज़ आपके वालिद का नाम क्या है। तो शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ की पैदाइश हुई है 1789 ईस्वी में दिल्ली में और 1854 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम है शेख मोहम्मद रमज़ान। नोट कर लीजिएगा, शेख मोहम्मद रमज़ान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
हल्के अरबाब ज़ौक़ का पहला इजलास किसके घर पर मुनाकिद हुआ? मीरा जी, नसीर अहमद जामिई, नून मीम राशिद, एजाज हुसैन बटालवी। तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कीजिए, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी नसीर अहमद जामिई के घर पर। हल्के अरबाब ज़ौक़ का क़याम कब अमल में आया था, कहाँ आया था? तो आपको याद रखना होगा 29 अप्रैल 1939 को लाहौर में, आप नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हिंदुस्तानी तरक्की पसंद तहरीक दुनिया में तरक्की पसंदी की तहरीक, इश्तराकियत के उसूलों के प्रचार, फाशिज्म के खिलाफ तमद्दुनी और अदबी महाज कायम करने की तहरीक का एक हिस्सा है। ये बयान किस तरक्की पसंद नक्काद का है? मोहम्मद हसन, एहतशाम हुसैन, कमर रईस, मुमताज़। क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी सैयद एहतशाम हुसैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आयतो नगमात किस शायर का शेरी मजमुआ है? आयतो नगमात किस शायर का शेरी मजमुआ है? फ़राग गोरखपुरी का है, जोश मलिहाबादी का है, फ़ानी बदायूनी का है, या फिर जिगर मुरादाबादी का है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी जोश मलिहाबादी। चलिए जोश मलिहाबादी के बारे में बात कर ली जाए तो सबसे पहली चीज़ आपका नाम क्या है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, तीसरी अहम चीज़ आपके वालिद का नाम क्या है, इसी के साथ साथ में आपके दादा का नाम क्या है, आपके दादा का नाम क्या है, दादा के बाद में आपके परदादा का नाम क्या है, इसी के साथ साथ में आपका पहला शेरी मजमुआ कौन सा है, आपकी खुद नविश्त कौन सी है, खुद नविश्त। तो पहली चीज़ आपका नाम है शब्बीर हसन खान, नोट कर लीजिए। पैदाइश हुई 1896 ईस्वी में मलिहाबाद लखनऊ में। 1982 ईस्वी में इस्लामाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम है बशीर अहमद खान, नोट कर लीजिएगा, बशीर अहमद खान। दादा का नाम है मोहम्मद अहमद खान। परदादा का नाम जो कि एग्जाम में आ चुका है आपके फ़कीर मोहम्मद खान गवैया। चलिए पहला शेरी मजमुआ आपका है रूह अदब, खुद नविश्त है यादों की बारात, क्योंकि 5 जिल्द यानी इसमें 5 अबवाब हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मावरा की इशाअत किस सन में हुई? 1941, 1960, 1961, 1962। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी 1941। 1941। ये किसका शेरी मजमुआ है? तो आप नोट कर लीजिएगा, नून मीम राशिद का। किसका भाई? नून मीम राशिद का है। नून मीम राशिद की पैदाइश हुई है 1910 पंजाब में, इंतकाल हुआ है 1975 में लंदन में। ईरान में अजनबी ला इंसान गुमान का मुमकिन, इसके अलावा आपके और भी शेरी मजमूए हैं। ईरान में अजनबी 1955, आप नोट कर लीजिएगा। ला इंसान, तो ला इंसान आप नोट करेंगे 1969। इसी के साथ साथ में गुमान का मुमकिन 1977। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सुनो सखियों की रुत आ सोज आई, प्यारे की खबर अब लग न पाई, किस मसनवी का शेर है? गुलजार नसीम का है, कुतुब मुश्तरी का है, बिकट कहानी का है, कदम राव का है। तो जवाब नोट कीजिएगा, हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन यानी बिकट कहानी अफजल झंझानवी। उर्दू की पहली मसनवी कौन सी है? तो वो है कदम राव निजामी बेदरी की। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जमीला किस शहजादी की माँ का नाम है? अंजुमन आरा, बुकावली, बदरे मुनीर, बहरनिगाह। तो सवाल का इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आप सब नोट कीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी बुकावली। किस मसनवी के किरदार है? मसनवी गुलजार नसीम के। अगला क्वेश्चन। जेल में 2 जुमरे सही है। मीर अनीस लखनऊ में पैदा हुए, मीर अनीस खलीक के बेटे थे। नासिक की विलादत फैजाबाद में हुई, नज़ीर आगरे में पैदा हुए। 2 सही जुमरों की निशानदही कीजिए। तो क्वेश्चन का आंसर आप नोट कीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी दूसरा आपका सही है और तीसरा भी आपका सही बयान है। अनीस के बारे में आप मुझे बताइए, अनीस की सने विलादत क्या है और सने
वफात क्या है? अनीस के बारे में बताइए। अनीस की सन विलादत और सन वफात। वालिद का नाम क्या है? और वालिद के साथ साथ में दादा का नाम भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो पहली चीज आप नोट कीजिएगा, 1802 ईस्वी में फैजाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1874 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम है मीर मुस्तहसिन खलीक, नोट कर लीजिएगा, मीर मुस्तहसिन खलीक वालिद का नाम है। और मीर गुलाम हसन, मीर गुलाम हसन जो है आपके दादा का नाम है। क्लियर हो गया सभी को? नज़ीर आगरे में पैदा हुई? बिल्कुल नहीं, नज़ीर के बारे में बताया, अब नज़ीर की पैदाइश दिल्ली में है, जरूर याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। जेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। दिल्ली कॉलेज की असातिज़ा के दो जुमरे सही हैं, उनकी आपको निशानदही करनी है। क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी दूसरा जुमरा सही हो जाएगा और तीसरा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली कॉलेज का क़याम कब अमल में आया है? अगर हम लोग इसकी बात करें तो नोट कर लीजिएगा, 1825 में इस कॉलेज का क़याम अमल में आया है और 1877 में ये कॉलेज बंद हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, 1825 में इस कॉलेज के प्रिंसिपल कौन थे? तो जोसेफ हेनरी टेलर थे। आप ये चाहिए तो नोट कर लीजिएगा, 1825 में जोसेफ, एग्जाम में चूंकि आ चुका है इसलिए मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, जोसेफ हेनरी टेलर जो है ये 1825 में प्रिंसिपल थे। 1841 में कौन प्रिंसिपल थे? इसे भी नोट, इनका नाम भी अहम है, मिस्टर फियाक्स बतरूस, ये थे, नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जेल में दो जुमरे सही हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज के से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी पहला आपका सही हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जेल में दो जुमरे सही है, सर सैयद के मुआसरीन के, सर सैयद के मुआसरीन के दो जुमरे करेक्ट हैं, उनकी आपको निशानदही करनी है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी तीसरा आपका सही हो जाएगा और चौथा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। सर सैयद बहुत अहम नाम है, सर सैयद के बारे में भी पीछे बता चुके हैं। 1817 में दिल्ली में पैदाइश हुई है और 1898 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ज़मानी एतबार से दो जुमरे सही है, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। ज़मानी एतबार से दो जुमरे सही है, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। तो नोट कीजिएगा, सवाल का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन, यानी तीसरा आपका सही हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। असनाफ के एतबार से दो सही जुमरों की निशानदही कीजिए। असनाफ के एतबार से दो सही जुमरों की निशानदही कीजिए। बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नोट कीजिएगा, हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, यानी पहला आपका सही हो जाएगा और साथ ही साथ में तीसरा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, पहला सही हो जाएगा और तीसरा भी आपका सही हो जाएगा असनाफ के एतबार से। चलिए बात करते हैं पहले जुमरे की। लाल बाग जो है अफसाना है कृष्ण चंद्र का, नोट करते रहिएगा, लाल बाग अफसाना है कृष्ण चंद्र का। नोट कीजिए, तीन औरतें अफसाना है ख्वाजा अहमद अब्बास का, इसे भी नोट कर लीजिएगा। लंबी लड़की अफसाना है राजन सिंह बेदी का। लिहाफ अफसाना है इस्मत चौथे का। हवेली जो है नज्म है मखदूम मशीउद्दीन की। तन्हाई नज्म है फैज की। किसान नज्म है जोश मलिहाबादी की। चकले नज्म है साहिर लुधियानवी की। देखिए तन्हाई हो गया, लाल बाग हो गया, गुरेज, तो गुरेज किसकी नज्म है? साहिर लुधियानवी की। बाज़गश्त शफीक फातिमा शोरा की नज्म है। चौथे जुमरे में देखें बस्ती नॉवेल है, ज़ज़ार हुसैन का। वारदात मुंशी प्रेमचंद का अफसानी मजमुआ है। एक लड़का नज्म है अख्तर उल इमान की। अनारकली ड्रामा है इम्तियाज अली ताश का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जेल में दो जुमरे शेर की हैसियत से सही है, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नोट कीजिएगा, हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा,
यानी दूसरा जुमरा आपका सही हो जाएगा और तीसरा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों ही अशार किस शायर के हैं, तो नोट कीजिएगा, मिर्जा असदुल्लाह खां गालिब। दबिस्तान के लिहाज से दो जुमरे सही है, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बताइए कौन से दो जुमरे हैं जो कि दबिस्तान के लिहाज से करेक्ट हैं, सही है। तो आपका जवाब हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, यानी तीसरा आपका सही हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। मीर तकी मीर, मिर्जा गालिब, मोमिन खां मोमिन दबिस्तान दिल्ली से ताल्लुक़ रखते हैं। कुली कुतुब शाह, वली दक्कनी, मुल्ला वजही, और इनका ताल्लुक़ है दक्कन से, ये दक्कनी शोरा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक ही मैदान के होने की हैसियत से झेल के दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी तीसरा जुमरा आपका सही हो जाएगा और साथ साथ में चौथा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। टी.एस. एलियट, एहतशाम हुसैन अरस्तू, ये नाक़िदीन का जुमरा। मुहीउद्दीन क़ादरी ज़ोर, क़ाज़ी अब्दुल वदूद, मौलवी अब्दुल हक, ये मुहक्किकीन का जुमरा हो जाएगा। क्लियर सभी को। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। कॉलम के बारे में कौन से दो जुमरे सही हैं, निशानदही कीजिए। कॉलम के बारे में कौन से दो जुमरे सही हैं, उसकी निशानदही कीजिए। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। चार जुमरे हैं, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप बताइए कौन से दो जुमरे हैं जो कि करेक्ट हैं या सही है। उम्मीद है कि आप सब लोग इस सवाल का सही जवाब दे चुके होंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, यानी दूसरा आपका सही हो जाएगा और साथ ही साथ में तीसरा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जेल में से दो जुमरे ड्रामा निगार और उनके ड्रामे के लिहाज से सही हैं, तो बताइए कौन से दो जुमरे हैं जो कि वो ड्रामा निगार और ड्रामे के लिहाज से करेक्ट हैं। बहुत अच्छे से इस तरह के क्वेश्चंस को सवाल कीजिए, यही सभी फैक्ट आपको लगभग बहुत बार रिपीट होते रहते हैं। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा, यानी पहला जुमरा सही हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी को। बहुत अहम क्वेश्चन देखिए ये सभी हैं। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जेल में से दो जुमरे शायर और उनकी नज्म के लिहाज से सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। अकबर इलाहाबादी, शफीक फातिमा शोरा, मीरा जी, साहिर लुधियानवी। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा, हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, यानी पहला जुमरा आपका सही हो जाएगा और साथ ही साथ में तीसरा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी को। बहुत अहम क्वेश्चन देखिए ये सभी हैं। दूसरे जुमरे में देखिएगा आप, बाज गश्त किसकी नज्म है। तो बाज गश्त किसकी नज्म है आप सबको मालूम होना चाहिए। ऐसी बाज आमद किसकी नज्म है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। ताजमहल किसकी नज्म है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। चलिए जेल में से दो जुमरे मुकम्मल शेर की हैसियत से सही है, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। चारों जुमरों को आप रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी तीसरा जुमरा सही हो जाएगा और चौथा सही हो जाएगा। तीसरे और चौथे जुमरे में जो अशार हैं ये किसके हैं, तो ये अशार हैं मीर तकी मीर के। अगला क्वेश्चन देखिए। जेल में से दो जुमरे तसनीफ के किरदार के लिहाज से सही है। देखिए किरदारों के से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आते हैं, मुश्किल क्वेश्चन होते हैं। जेल में दो जुमरे तसनीफ के किरदार के लिहाज से सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। तो नोट कीजिएगा सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला जुमरा आपका सही हो जाएगा और चौथा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, चौथा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। पहले जुमरे में जो किरदार है वो गुलजार नसीम के हैं और चौथे जुमरे में जो किरदार है वो मसनवी सेहरुल बयान के हैं। क्लियर हो गया सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जेल में से दो जुमरे सही हैं, जमील मजहरी हैं, मिर्जा गालिब हैं, मिर्जा दबीर हैं, मीर अनीस हैं। तो बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी पहला जुमरा आपका सही हो जाएगा और तीसरा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। मरसिया आरिफ किसका है, तो मिर्जा गालिब का है।
नमक खां तकल्लुम फसाहत मेरी, ये किसका है? तो ये मीर अनीस का है, आप करेक्ट कर सकते हैं। झेल में दो जुमरे दुरुस्त हैं और दो गलत हैं, दो दुरुस्त जुमरों की निशानदही कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन देखिए अगेन आपके सामने है, दो दुरुस्त जुमरों की निशानदही कीजिए। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, पहले आप नोट कर लीजिएगा। हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी दूसरा जुमरा आपका सही हो जाएगा और तीसरा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। महमूद शिरानी, मसूद हुसैन खां, सैयद सुलेमान नदवी, शौकत सब्जवारी, मसूद हुसैन खां, मोहम्मद हुसैन आजाद। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। झेल में दो जुमरे सिर्फ के एतबार से सही है, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं सभी, बहुत अच्छे, केयरफुली इनको आपको सुनने की जरूरत है। तो इस सवाल का सही हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, ये करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला जुमरा आपका सही हो जाएगा और दूसरा भी आपका सही हो जाएगा। सौदा, ज़ौक, ये किसका जुमरा है? आप सबको पता कसीदा। दबीर, अनीस, खलीक, ये क्या हो जाएंगे? बरसिया निगार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। झेल में से दो जुमरे सिर्फ के लिहाज से सही है, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उम्मीद है कि आप सब लोग सही जवाब दे चुके होंगे। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, पहला सही हो जाएगा और साथ ही साथ में दूसरा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। आब हयात, गुलशन बिखार, निकात शोरा तज़किरे हैं। निकात शोरा, खमखाने जावे, तवक़ात शोरा, ये भी तज़किरे हैं। चलिए आब हयात मुसन्निफ मोहम्मद हुसैन आज़ाद, गुलशन बेखार नवाब मुस्तफ़ा खां शेफ्ता, निकात शोरा मीर तक़ी मीर का तज़किरा है। खम खाने जावेद लाला श्री राम का तज़किरा है। तवक़ात शोरा कुदरतुल्लाह शौक का तज़किरा है, आप नोट कर सकते हैं। शेरुल अजम के मुसन्निफ कौन है? तो आपका जवाब है अल्लामा शिबली नोमानी। इसाबात खराबे में खुद नविश्त है अख्तरुल ईमान की। गुलशन बेखार किसका है? तो नवाब मुस्तफ़ा खां शेफ्ता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। झेल में से दो जुमरे सिर्फ के लिहाज से सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन से देखिए सभी। उम्मीद है कि आप सब लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब दे चुके होंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, यानी दूसरा जुमरा आपका सही हो जाएगा और तीसरा भी सही हो जाएगा। दूसरा जुमरा नावलों का है और तीसरा भी जुमरा किसका है? नावलों का है। टेढ़ी लकीर किसका नावल है? इसमें चौथई का। उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन का। फायर एरिया इलियास अहमद गदी का। फसाने आज़ाद पंडित रतन्नाथ सरशार का। तौबतुन नसूह डिप्टी नज़ीर अहमद का। एक चादर मैली सी राजन सिंह बेदी का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। झेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो सवाल का सही जवाब आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, यानी दूसरा जुमरा आपका सही हो जाएगा और साथ ही साथ में तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। रुखसत आमद बैन, ये मरसिया के अज्जाए तरकीबी में शामिल है। तशबीब, गुरेज, हुस्न तलब और ये कसीदा के अज्जाए तरकीबी में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। झेल में से दो जुमरे सिर्फ के लिहाज से सही है, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। सिर्फ के लिहाज से सही है, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। तुम्हारा आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा। पहला जुमरा सही हो जाएगा और साथ ही साथ में तीसरा भी जुमरा हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी को? इब्न बतूता के ताक़ुब में जापान चलो जापान चलो, मुसाफिरान लंदन, ऐसे ही सफरनामा रूम, मिस्र, शाम, मुसाफिरान लंदन, जापान चलो, ये तरतीब जो हो जाएगी सिर्फ के लिहाज से सही हो जाएगी, क्योंकि ये इन दोनों ही जुमरे में जो चीजें दी गई हैं, जो सिर्फ जो दी गई हैं, ये सभी क्या हैं? सफरनामे हैं। ये सभी सफरनामे हैं। इब्न बतूता के ताक़ुब में इब्न ईशा का सफरनामा है। जापान चलो मुश्तबा हुसैन का सफरनामा है। मुसाफिरान लंदन सर सैयद का है। सफरनामा रूम, मिस्र, शाम शिबली नोमानी का है। और ये सब क्लियर हो गया आपको। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। झेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। सौदा है, दौक है, सौदा है, दौक है। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या? सीधे सीधे आपके निसाब से क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी पहला जुमरा सही हो जाएगा
और साथ ही साथ में तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। पहला भी सही हो जाएगा और दूसरा भी आपका सही हो जाएगा। तज़हीक रोजगार किसका है? सौदा का है मेरी आंखों में अश्कों के तमाशा गौहर, ये किसका है? ज़ौक़ का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ज़ेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नोट कीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी पहला जुमरा आपका सही हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। ज़ेल में दो जुमरे सिन्फ़े इंशाइया के लिहाज से सही, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये भी आपके निसाब में जो चीज़ें हैं डायरेक्ट वहीं से क्वेश्चन फॉर्म किया गया है। तो क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी तीसरा जुमरा सही हो जाएगा और चौथा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। चीनी शायर ये किसका है? कन्हैया लाल कपूर का है। लाहौर का जोग्राफिया पतरस बुखारी का है। शामत आमाल अहमद जमाल पाशा का इंशाइया है। चारपाई रशीद अहमद सिद्दीकी का है। चीनी शायर क्लियर कर चुके हैं। घर में आना मुर्गियों का मुश्ताक अहमद यूसुफी का इंशाइया है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। रेडियो फीचर के बारे में दो सही जुमरों की निशानदही कीजिए। चार जुमरे हैं, चारों को आप रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस सवाल का, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अहम क्वेश्चन है ये सभी। तो नोट कीजिए, सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी पहला जुमरा आपका सही हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही जोड़ की निशानदही कीजिए। सही जोड़ की निशानदही कीजिए। यादें हैं, इसमें आजम है, नक्शो निगार हैं, गुलेतर है। बहुत अहम क्वेश्चन है ये सभी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी यादें किसका शेरी मजमुआ है, तो आपका हो जाएगा अख्तरुल ईमान। इसमें आजम किसका है? शहरयार का है। नक्शो निगार किसका है? जोश अली आबादी का है। गुलेतर किसका है? मखदूम मुहिउद्दीन का। सही जोड़ की निशानदही कीजिए। बहादुर अली हुसैनी, मिर्जा जान तेश, मजहर अली खाविला, सैयद हैदर बख्श हैदरी, यूसुफ जुलेखा, बहार दानिश, नसर बेनज़ीर, बेताल पचीसी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी बहादुर अली हुसैनी की किताब कौन सी है, तो वो है नसर बेनज़ीर हो जाएगी। मिर्जा जान तेश की यूसुफ जुलेखा हो जाएगी और मजहर अली खान बेताल पचीसी, सैयद हैदर बख्श हैदरी, बहार दानिश। फोर्ट विलियम कॉलेज से इन सभी मुसन्निफिन का ताल्लुक है। फोर्ट विलियम कॉलेज को कब कायम किया गया था, तो याद रखेंगे 10 जुलाई 1800 ईस्वी। 10 जुलाई 1800 ईस्वी को कलकत्ता में लॉर्ड वेलेस्ली के हुक्म से कायम हुआ। इसका मकसद क्या था? इस कॉलेज का मकसद था अंग्रेजों को हिंदुस्तानी तहजीब और सकाफत से वाकिफ करना। इस कॉलेज के पहले प्रिंसिपल हैं डेविड ब्राउन। ठीक है, नोट कर लीजिएगा प्रिंसिपल का नाम क्या है, डेविड ब्राउन। 1854 में कॉलेज बंद कर दिया गया। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। सही जोड़ की निशानदही कीजिए। हम वाशी हैं, अपने दुख मुझे दे दो, बाजगोई, रोशनी की रफ्तार। अफसानवी मजमुए हैं और अफसाने दिए गए हैं। इस एतबार से इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। तो नोट कीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी हम वहशी हैं। इसका अफसाना कौन सा है, तो वो हो जाएगा दिल का चराग हो जाएगा। अपने दुख मुझे दे दो दीवाला, बाजगोई का हो जाएगा बेजुका और रोशनी की रफ्तार दो सयाह। हम वहशी हैं कृष्णचंद्र हो जाएंगे। अपने दुख मुझे दे दो राज सिंह बेदी हो जाएंगे। बेजुक बाजगोई सुरेंद्र प्रकाश, रोशनी की रफ्तार कुर्रतुल ऐन हैदर। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जेल में दिए गए ड्रामा निगारों के ड्रामों की निशानदही कीजिए। आकाश काश्मीरी, इम्तियाज अली ताज, मोहम्मद हसन, हबीब तनवीर। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आकाश काश्मीरी का ड्रामा है सफेद खून। इम्तियाज अली ताज का कौन सा ड्रामा है, तो उसे भी आपको समझना होगा। इम्तियाज अली ताज का ड्रामा हो जाएगा गूंगी जोरो। मोहम्मद हसन का ड्रामा हो जाएगा आपका गोशे आफियत और हबीब तनवीर का ड्रामा है झाड़ू। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे
नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अहम क्वेश्चन है ये सभी, तो नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। अगेन फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। शमे फानूस में है अपनी लताफत के सबब, ये किसका मिसरा है, शाद अजीम आबादी का। लाया है दिल पे कितनी खराबी, ये किसका है, हसरत मोहानी का है। दिल चुरा कर निगाह है खामोश, ये किसका है, तो ये फानी बदायूनी का है। किसका है भाई, फानी बदायूनी का है। ये लहजा खुशी का जब अंजाम नजर आया, जिगर मुरादाबादी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। झेल में दी गई तसानीफ के मुसन्निफिन की निशानदही कीजिए। खुदामा इब्न जाफर, इब्न रशीक, रूजी समरकंदी, अब्दुल कादिर जुरजानी। किताबें हैं अल-उम्दा, असरारुल बलागा, किताबुल खिराज व सनातुल किताबत, चहार मकाला। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी खुदामा इब्न जाफर की किताब कौन सी हो जाएगी, उसे आप मैच कर लीजिएगा। इब्न रशीक की अल-उम्दा हो जाएगी, उरूजी समरकंदी चहार मकाला, अब्दुल कादिर जुरजानी असरारुल बला। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जाए तवल्लुद के एतबार से दुरुस्त जोड़ की निशानदही कीजिए। फैज अहमद फैज, फैजाबाद, दिल्ली, आगरा, फैजाबाद। मिर्जा दबीर, मिर्जा गालिब, मीर अनीस चेक। बहुत आसान से क्वेश्चन से देखिए। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। हमारा थर्ड ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। यानी फैजाबाद में किसकी पैदाइश हुई है, तो आपका वो हो जाएगा मीर अनीस। दिल्ली में किसकी पैदाइश हुई है, तो दिल्ली में हो जाएगा मिर्जा दबीर। आगरा में किसकी पैदाइश हुई है, मिर्जा गालिब। और फैजाबाद में अगेन किसकी हो जाएगी, चकबस की। मदफन के एतबार से नाम के शहर जोड़िए और दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। मीर तकी मीर है, मुहीउद्दीन कादरी जोर है, दाग दहलवी है, मिर्जा गालिब है। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है अगेन करेक्ट हो जाएगा। यानी मीर तकी मीर लखनऊ हो जाएंगे, मुहीउद्दीन कादरी जोर श्रीनगर हो जाएंगे, दाग दहलवी हैदराबाद और मिर्जा गालिब दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तसानीफ के नाम जोड़ के दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी अमानत लखनवी। अमानत लखनवी, इंद्र सभा, मोहम्मद हसन जहाक, इम्तियाज अली ताश अनारकली, आगश काश्मीरी, यहूदी की लड़की। सही जोड़ की निशानदही कीजिए। इस्माइल मेठी, अख्तर ईमान, मखदूम मुहिउद्दीन चकबस। बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। यानी इस्माइल मेठी की नज्म है आसार सल्फ, अख्तर ईमान की नज्म है पगडंडी, और ऐसे ही मखदूम मुहिउद्दीन की नज्म है इनकलाब। आप नोट कर लीजिएगा। और इसी के साथ साथ में चकबस की नज्म है हुब्बे वतन। नोट कर लीजिएगा, चकबस की नज्म है हुब्बे वतन, ये आपको नोट करना होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। लुगत में दर्जेल के अल्फाज की तरतीब क्या होगी, आजम, आला, अरफा, इर्तिका। तो सीधे इस क्वेश्चन का जवाब नोट कर लीजिए। हुरूफ तहज्जी के एतबार से आपको मुरत्तब करना है, तो सीधे सीधे हमारा जवाब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दर्जिल नाम लुगत की तरतीब में लिखिए, हाली, शिबली, असगर, अमीर। इसका भी जवाब आप नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन असगर, अमीर, हाली, शिबली। चलिए ज़ेल में से असनाफ के एतबार से सही जुमरे की निशानदही कीजिए। खुदा की बस्ती, उदास नस्लें, बस्ती। असनाफ के एतबार से सही जुमरे की निशानदही कीजिए। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, यानी पहला जुमरा सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी आपका करेक्ट है। खुदा की बस्ती, उदास नस्लें, बस्ती नॉवल है। एक लड़की, अलाव, बाबा लोग, अफसानवी मजमुए हैं। एक लड़का, चकली, चकले और हवेली, ये नज़्में हैं। क्लियर है सभी को। खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी का नावल है। उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन का, बस्ती इंतजार हुसैन का। एक लड़की ख्वाजा अहमद अब्बास का, अलाव सुहेल अजीमाबादी का, बाबा लो गयास अहमद गदी का।
एक लड़का नज्म है अख्तरुल इमाम, चकले साहिल लुधियानवी, हवेली मखदूम मुहिउद्दीन, चारपाई शाइया रशीद अहमद सिद्दीकी, तमाशा घर अफसानी मजमूआ है इकबाल मजीद, किसान नज्म है जोश मलिहा बादी की। झेल में मुसन्निफीन के लिहाज से सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन देखिए सभी। झेल में मुसन्निफीन के लिहाज से सही जुमरे की निशानदही कीजिए। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सब लोग जवाब दे चुके हैं। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी पहला जुमरा सही हो जाएगा, दूसरा भी सही हो जाएगा और चौथा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। पहले जुमरे में जो किताबें हैं सब किसकी हैं, तो पहले जुमरे में जो किताबें हैं ये शमसुर रहमान फारूकी की है, नोट कर लीजिएगा। दूसरे जुमरे में जो किताबें हैं ये किसकी हैं, वजीर आगा की हैं। और चौथे जुमरे में जो तसनीफात है ये किसकी हैं, तो ये आल अहमद सुरूर की है। अफसाना और उसकी गायत किसकी किताब है, मजनू गोरखपुरी। तरजीहात शबीहुल हसन की किताब है। अदब और जमालियात के मुसन्निफ हैं शकीलुर रहमान, नोट कर लीजिए। सही ज़मानी तरतीब की निशानदही कीजिए। सही ज़मानी तरतीब की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अहम क्वेश्चन है। ये सभी फैज़ अहमद फैज़ के शेरी मजमूए हैं। तो नोट कर लीजिएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नक्शे फरियादी, दस्ते सबा, जिंदानामा, सरवादी सीरा। तो सबसे पहले नक्शे फरियादी यानी 1941, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में है दस्ते सबा 1952, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में जिंदानामा 1956, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। सरवादी सीना उसके बाद में है यहाँ पे 1971, नोट कर लीजिएगा। फैज़ के 7 अहम शेरी मजमूए हैं, आप इन्हें याद रखेंगे। फैज़ की पैदाइश के बारे में बात करें तो 1911 में सियालकोट में पैदाइश हुई है और 1984 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। सुलेबी मेरे दरीचे में आपके खुतूत का मजमुआ है। मीज़ान जो कि आपके तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है, इसे भी नोट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। झेल में कुछ अफसानों के नाम अलिफ बा जीम और दाल के तहत दर्ज, उन्हें गौर से पढ़िए और इंतजार हुसैन के अफसानों के सही जुमरे की निशानदही कीजिए। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। यानी पहला सही हो जाएगा आपका, तीसरा जुमरा सही हो जाएगा और चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सभी किसके हो गए, बताइए। जर्द कुत्ता, जर्द कुत्ता अफसाना है इंतजार हुसैन का। हसब नसब जिला वतन, ये दोनों ही अफसाने हैं कुर्रतुलैन हैदर के। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सने विलादत के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। सने विलादत के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी फिराक गोरखपुरी, जज्बी, मजरूह और शहरयार। सने विलादत के एतबार से आपको मुरतब करना था। तो फिराक की पैदाइश के बारे में अगर बात की जाए तो 1896 ईस्वी में गोरखपुर में पैदाइश हुई है और 1982 में आपका इंतकाल हुआ है दिल्ली में। जज्बी के बारे में अगर बात की जाए तो इसके बारे में नोट कीजिएगा, 1912 में आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 2005 में अलीगढ़ में इंतकाल हुआ है। मजरूह सुल्तानपुरी नाम है असरारुल हसन। 1919 में आजमगढ़ में पैदाइश हुई है और 2000 ईस्वी में मुंबई में इंतकाल हुआ है। शहरयार 1936 में बरेली में आपकी पैदाइश हुई है और 2012 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। क्लियर हो गया सभी को। बहुत अहम फैक्ट है सभी, इन्हें आप जरूर याद करेंगे। जज्बी का असल नाम क्या है, तो आप नोट कर लीजिएगा, मुईन अहसन। मजरूह का नाम क्या है, असरारुल हसन। शहरयार का नाम है कुंवर अखलाक मोहम्मद खां और फिराक का नाम है रघुपति सहाय। रघुपति सहाय। फिराक गोरखपुरी की रुबाइयात का मजमुआ कौन सा है, तो रूप याद रखेंगे, अहम है। उनकी खुतूत का मजमुआ है मन आनम, ये भी आपको याद रखना होगा, बहुत फ्रिक्वेंटली एग्जाम में सब पूछे गए क्वेश्चन से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सने वफात के लिहाज से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। सने वफात के लिहाज से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। तो पहले आप जवाब नोट कर लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन,
यानी रतन नाथ सरशार, नज़ीर अहमद, अब्दुल हलीम शरण और रुस्वा। चलिए इन सब के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। रतन नाथ सरशार 1847 में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1902 में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। नज़ीर अहमद के बारे में बात की जाए तो 1830 में बिजनौर में आपकी पैदाइश हुई है और 1926 में लखनऊ में आपका 1913 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। नोट करेक्ट कीजिएगा, 1913 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। अब्दुल हलीम शरण 1860 में लखनऊ में पैदाइश हुई है और 1926 में लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ है। मिर्जा मोहम्मद हादिर रुस्वा 1858 में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1931 में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। सही तरतीब की निशानदही कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन से, देखिए सभी बहुत अहम क्वेश्चन से। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी तौबतुन नसूख, फैसान आजाद, मलिकुल अजीज वर्जिना, उमराव जान अदा। तौबतुन नसूख 1874 नोट कीजिएगा, फसान आजाद 1880 इसे भी नोट कर लीजिएगा, मलिकुल अजीज वर्जिना 1888 इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, उमराव जान अदा 1899 इसे भी आप नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ज़मानी एतबार से तरतीब कौन सी दुरुस्त है, ज़मानी एतबार से तरतीब कौन सी दुरुस्त है। तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन यानी वली, मोमिन, शाद, फिराक। सबसे पहले वली, उसके बाद में मोमिन, उसके बाद में शाद, उसके बाद में फिराक। इन सब के बारे में कई बार हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि वली की सने विलादत, मोमिन की। तो सीधे हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दो बयानात दिए गए हैं, एक में दावा और एक दलील है। दोनों को गौर से पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, इसकी निशानदही आपको करनी है। तो नोट कीजिए, हमारा दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। दावा भी दुरुस्त नहीं है और दलील भी दुरुस्त नहीं है। अगेन आपके सामने दावा और दलील दिए गए हैं। बताइए दावा और दलील में से दोनों सही है या फिर दोनों गलत है या फिर एक सही है और दूसरा गलत है। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या है। तो आपका आंसर हो जाएगा, नोट कीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी दावा दुरुस्त है और दलील भी दुरुस्त है। अगेन आपके सामने दावा और दलील दिए गए हैं। बताइए इनमें दावा और दलील में से क्या सही होगा, या दोनों गलत होंगे या फिर एक सही है और दूसरा गलत है। क्वेश्चन का जवाब देने की सब लोग कोशिश कीजिए। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन दावा दुरुस्त है लेकिन दलील दुरुस्त नहीं। अगेन आपके सामने दावा और दलील दिए गए हैं, दोनों को गौर से पढ़िए और सही जवाब की निशानदही कीजिए। दोनों को गौर से पढ़िए और सही जवाब की निशानदही कीजिए। तो जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ यानी दावा दुरुस्त है, दलील दुरुस्त नहीं है। अगेन आपके सामने दावा और दलील दिए गए हैं, दोनों को गौर से पढ़िए और सही जवाब की आप निशानदही कीजिए। तो नोट कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन दावा दुरुस्त है, दलील दुरुस्त नहीं है। नोट कर लीजिएगा। जिंदों की तारीफ को कसीदा कहते हैं, ये किसका बयान है, मौलाना हाली का। अब इसके बाद में आपके सामने एक शेरी इक़्तिबास दिया गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे दिए गए सवालात के आप जवाब देने की कोशिश कीजिए। मसनवी कुतुब मुश्तरी के इस इक़्तिबास में किसकी शरह में ये हिदायत पेश की गई हैं। तो सीधे इसका आप जवाब नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी शेर की शरह में आप नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, कुतुब मुश्तरी के इस इक़्तिबास में फॉर्म किन मानों में इस्तेमाल हुआ है। तो हमारा जवाब हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन यानी फहम। फॉर्म किन मानों में इस्तेमाल हुआ है, फहम। अगला क्वेश्चन, इस इक़्तिबास में धात किन मानों में इस्तेमाल हुआ है। तो आपका जवाब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन यानी तरह तरह का। अगला क्वेश्चन देखिए, मुल्लावजी ने कुतुब मुश्तरी के इस इक़्तिबास में सुअर को किस माना में इस्तेमाल किया है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन यानी सूरज। इस इक़्तिबास में वजह ने नार को किस माना में इस्तेमाल किया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन यानी औरत। नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद में आपके सामने एक नसरी इक़्तिबास है, इस पूरे इक़्तिबास को आप रीड कर सकते हैं और दिए गए सवालात के आपको जवाब देने हैं। इसी की रोशनी में स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे दिए गए सवालात के जवाब देने की कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, उर्दू अदब के अहम नाक़िद प्रोफेसर एहतशाम हुसैन के मुंदज़र वाला इक़्तिबास की रोशनी में बताइए एक अच्छा नक़ाद क्या नज़रअंदाज नहीं करता।
तो आपका जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा। इस इक़्तिबास की रोशनी में बताइए कि वो कौन सी कैफियत है जो मुसन्निफ के लिए जांगुसल लज्जत के बावजूद रूह परसा होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन यानी तख्लीक का कर्म। मुंतज़र इक़्तिबास की रोशनी में बताइए कि नक़ाद का काम मुसन्निफ के मुकाबले में क्यों ज्यादा मुश्किल है। हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, नोट कीजिए। इस इक़्तिबास की रोशनी में बताइए किसी तख्लीकी फन पारे के बारे में मुख्तलिफ लोगों की रायों और तनकीदों की वजह से नक़ाद के सामने क्या मसला पैदा होता है। तो आपका जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन, इस इक़्तिबास के पेश नज़र अदब और अदीब को अच्छी तरह जानने और समझने के अलावा नाक़िद के लिए क्या ज़रूरी है। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, हर अहद में अदब के मुतालिक जो राय पेश की गई हैं उनका समझना भी ज़रूरी है। तो इस तरह से हम सभी ने मिलकर के 100 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं, इसी उम्मीद के साथ में कि ये सभी क्वेश्चंस और जो फैक्ट आपके साथ में शेयर किए गए हैं वो आपको नए क्वेश्चन को सॉल्व करने में रियल एग्जाम में ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। तो इस क्लास को आप लोग खूब शेयर कर दीजिए ताकि जितने भी लोग यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम से ठीक पहले इस तरह के 100 क्वेश्चंस की क्लासेस अटेंड कर सकें और अपनी प्रैक्टिस कर सकें। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।